हेलो एवरीवन, सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए सर्वनाम चैप्टर की क्लास लेकर आई हूं, जहां पर हम सर्वनाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह ऐसे प्रश्न हैं जो पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है क्रिया, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण या डी है अव्यय। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। क्या 9 हैं, क्या 10 हैं, क्या 12 हैं, क्या 11 हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी में कुल सर्वनाम की संख्या है 11। ठीक है, हिंदी में सर्वनाम 11 होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है। ठीक है, तो इस वाक्य में जो यह शब्द है यह क्या है। ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है विशेषण, सी है सर्वनाम या डी है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर जो यह शब्द है यह सर्वनाम है। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यह स्कूल जाता है। तो यह क्या हो गया, यह सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है कोई, बी है कौन, सी है जो या डी है वह। तो यहाँ पर जो संबंधवाचक सर्वनाम है वह है जो। ठीक है, जो क्या करता है, संबंध दिखाता है। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को क्या कहते हैं। ठीक है, यह यहाँ पर जो सो के प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, बी है निजवाचक, सी है संबंधवाचक और डी है पुरुषवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा जो और सो। ठीक है, यह क्या है, यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यह संबंध स्थापित करते हैं एक दूसरे के बीच में। तो यहाँ पर यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। ठीक है, ऑप्शन ए है आप, बी है स्वयं, सी है अपना या डी है सभी गलत हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर संबंधवाची रूप का एक वचन अपना हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, बी है मध्यम पुरुष, सी है अन्य पुरुष या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मुझे शब्द है वह क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं या भेद हैं। ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 5 या डी है 7। तो यहाँ पर जो सर्वनाम के भेद हैं वह 6 प्रकार के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 6 प्रकार के कौन कौन से हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जहाँ पर पुरुषों के नाम के बदले यह शब्द आ जाते हैं तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है, वक्ता यानी कि बोलने वाले या लेखक लिखने वाले के लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। श्रोता सुनने वाले,
ठीक है, इनके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और इन दोनों वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, जहाँ पर यह वह जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका मतलब अनिश्चित काल होता है, ठीक है, अनिश्चित समय होता है। यहाँ पर कोई या कुछ इस टाइप के जो शब्द होते हैं यह अनिश्चय में आता है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, जो जिस इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न ही से मतलब शब्द ही से हमको समझ में आता है कि आ रहा है यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर कौन क्या या इस टाइप के जो शब्द होते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में होते हैं। और छठवां जो सर्वनाम है वह है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है जैसे अपने या अपने आप इस टाइप के जो शब्द हैं यह किस में आते हैं, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वनाम के भेद हैं वह 6 प्रकार के हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 9 है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए है क्या, बी है कुछ, सी है कौन या डी है यह। ठीक है, तो यहाँ पर जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वह है यह। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 10 है निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जो अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बी है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, तीसरा है मैं तेरे को घड़ी दूंगा, और चौथा है मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो यहाँ पर जो अशुद्ध है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। ठीक है, यह क्या है, यह गलत है। ठीक है, ऑप्शन यह काम मैं आप ही कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप शब्द है यह क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम है, या बी निजवाचक सर्वनाम है, या सी निश्चयवाचक सर्वनाम है, या डी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आप जैसे जो शब्द हैं वह निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। प्रश्न नंबर 12 है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, बी है प्रश्नवाचक, सी है संबंधवाचक, या डी है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो जैसा या वैसा ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जो श्रोता होता है वह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष सर्वनाम, सी है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, सी है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और डी है उपर्युक्त सभी गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्रोता शब्द है यहाँ पर यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। ठीक है, कोई और कुछ यह जो शब्द हैं यह कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है संबंधवाचक, बी है अनिश्चयवाचक, सी है निश्चयवाचक, और डी है निजवाचक। ठीक है, तो कोई और कुछ जो है वह कहाँ पर प्रयोग होंगे, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त किए जाएंगे। ठीक है, कोई और कुछ। यह मकान मेरा है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। ठीक है, यहाँ पर रेखांकित पद कौन सा है, यह। ठीक है, क्या यह संज्ञा है, क्या यह संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, क्या यह विशेषण है, या डी क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण यह।
ठीक है, यानी कि यह संकेत कर रहा है कि यह जो मकान है वह मेरे भाई का है। ठीक है, तो यहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है गुणवाचक, बी है पुरुषवाचक, सी है निजवाचक और डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो सर्वनाम का भेद नहीं है वह है गुणवाचक। ठीक है, सर्वनाम के भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चयवाचक, ठीक है, चौथा है अनिश्चयवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, ठीक है, और छठा है संबंधवाचक। ठीक है, यह 6 जो भेद हैं यह सर्वनाम के भेद हैं। प्रश्न नंबर 17 है निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है कुछ भी, बी है सब कुछ, सी है कुछ ना कुछ और डी है जो और वह। ठीक है, तो यहाँ पर जो और वह जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, कोई आ रहा है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक, बी है निश्चयवाचक, सी है संबंधवाचक या डी है निजवाचक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई यानी कि हमें पता नहीं है कौन आ रहा है, बस हमें पता है कि कोई आ रहा है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर एक शब्द है जो सर्वनाम है, तो वह कौन सा शब्द है? ठीक है, ऑप्शन ए है नींद, बी है सफाई, सी है रोग, डी है कौन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है वह है कौन। ठीक है, यह कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आप भला तो जग भला। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द दिया गया है इसमें कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, बी है निश्चयवाचक, सी है निजवाचक और डी है अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप जैसे शब्दों में कहाँ पर इनका प्रयोग कहाँ होता है? निजवाचक सर्वनाम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए है उत्तम पुरुष, बी है मध्यम पुरुष, सी है अन्य पुरुष। ठीक है, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा मुझे ये इस टाइप के जो शब्द आते हैं यह उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं जो और सो, ठीक है, यह क्या है? ऑप्शन ए है क्या क्रिया विशेषण है, बी है संकेतवाचक सर्वनाम है, सी है संबंधवाचक सर्वनाम है या डी है गुणवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो और सो जो शब्द हैं यह क्या है? यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ठीक है, यहाँ पर नीचे समूह दिए गए हैं शब्दों के, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा समूह है जहाँ पर सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है कौन क्या किसने, बी है जो कोई वह, सी है जिनका जो किनका और डी है जिन्होंने उन पर उसको। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कौन क्या और किसने। यहाँ पर यह तीनों जो शब्द हैं यह प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। ठीक है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम शब्द का उचित भेद कौन सा है? ठीक है, स्वयं का मतलब, ठीक है, यहाँ पर यह कौन सा सर्वनाम है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है निजवाचक सर्वनाम, सी है
निश्चयवाचक सर्वनाम या डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। स्वयं या अपने आप, ये जो शब्द हैं या किस में आते हैं, या निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। रेखांकित ठीक है सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। ठीक है, यहाँ पर जो सर्वनाम है वह कौन सा होगा? ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो शब्द है कोई या जो, ये इस टाइप के जो शब्द हैं वह किस में आते हैं? वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, कोई, कौन, इस टाइप के जो शब्द हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।